प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे प्रोपोर्शन की। दो किस्म के प्रोपोर्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे सर जी ये कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अच्छा बेटा, दोनों जो टॉपिक्स हैं वो तो आज कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है आज हम कर लेंगे, ठीक है। उसके डिफरेंट एग्जांपल्स कर लेंगे, मतलब सही तरीके से माइंड में इसको बिठाएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन आप समझते हैं, मैंने पहले बताया था कि ये बेसिकली रेशो होता है। याद है आपको, ये साइन किसका है? प्रोपोर्शन का साइन है। और ये आपके पास लेट्स से दैट कि ये कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक होता है, ठीक है। तो यू कैन से कि अगर आप इसको भूल भी जाएं तो दिस हिस्सा इज कॉल्ड रेशो, एंड इसको भी आप एज अ प्रोपोर्शन ले सकते हैं, ठीक है। रेशो होता है ना, ये जो दो डॉट्स होते हैं, दैट इज़ अ साइन ऑफ रेशो। तो अब ये तो बात आपको क्लियर होगी कि कंपैरिजन है दो चीज़ों का। तो बेटा ये बेसिकली रेशो होता है, प्रोपोर्शन जो होता है ना, दैट इज़ अ रेशो। जैसे आपके पास मैं इजी आप समझाता हूँ कि अंडे और पैसे, दो चीज़ें, उनका कंपैरिजन है। अगर अंडे बढ़ेंगे तो पैसे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। अगर एक कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? क्या नहीं, डायरेक्ट क्या होता है कि भाई अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी, अगर एक कम हो रही है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब दो पेंसिल्स हैं हमारे पास, ठीक है, और दो पेंसिल जो हैं उनकी कीमत है 10 रुपये, और चार पेंसिल की कीमत ऑटोमेटिकली, अब पेंसिल और पैसे हो गए ना, रेशो तो उसी चीज़ का निकल रहा है कि पेंसिलों का और पैसों का रेशो निकालो। समझ रहे हैं? नहीं, ईजी करते हैं ना इसको समझने के लिए। तो फिर यहाँ पर अगर अब चार पेंसिलें हैं तो कॉमन सेंस कह रही है दो पेंसिलें 10 की तो चार 20 की हैं, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6? तो अब 6 का पता लग जाएगा आपको। अगर चार 20 की है तो 6 30 की हैं, ठीक है, 6 30 रुपये की आपको मिलेंगी। तो आप इस तरह से 6 का यहाँ पर 30 लगा सकते हो, ठीक है, और 8 का यहाँ पर 40 लगा सकते हो, और 10 का यहाँ पर 50 लगा सकते हो। ये ले टेबल फिल हो गया। उसके बाद अगर आप मुझे ये कहें तो चले इसी की पहले बात कर लेते हैं कि x जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? y की, ठीक है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अगर ये कम हो रहा है तो कम हो रहा है अगर, तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी हम फिलहाल बढ़ने की बातें कर रहे हैं, इंक्रीज इसकी बातें कर रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर x की वैल्यू डबल की है तो y की वैल्यू भी डबल हो गई है। इस तरह मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसके बाद अगर हमारे पास इसको करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? अगर आपने x की वैल्यू ट्रिपल की है तो y की वैल्यू भी क्या हो गई है? ट्रिपल हो गई है। तो अगर ऐसे इस तरह का एक एक्सट्रीम चेंज आ रहा है, यानी कि दोनों का चेंज बराबर, फितरी चेंज बराबर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड दी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इवन मैंने तो आपको कॉमन सेंस से सारा टेबल ही एकदम हल कर दिया था। अब ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसका भी 40 लगेगा। 4 टाइम बढ़ा तो ये भी 4 टाइम बढ़ गया। अगर ये 5 टाइम बढ़ा तो ये भी 5 टाइम बढ़ गया। ये हो गया जनाब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब लेट्स से दैट आपके पास यहाँ पर ये रेशो ऑफ टी शर्ट्स हैं एंड रेशो ऑफ टाइम है। अगर आप 3 शर्टें जो है वो 15 मिनट में सी लेते हैं तो कितनी शर्टें आप 45 मिनट में सिएंगे? तो डेफिनेटली अगर ये शर्टें 3 थी तो 15 मिनट लग रही हैं, और शर्टें अगर ज़्यादा ही होंगी ना, क्योंकि टाइम बढ़ गया। ये तो कॉमन सेंस कह रही है कि भाई शर्टें बड़ी हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम अगर कम होता तो हम कहते हैं शर्टों की मिकदार क्या हो रही है? कम हो रही है। चलो करके देखते हैं। तो शर्टें कितनी निकल आई? 9। कैसा है? हो गया ना मैजिक? तो बेटा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे मैंने हल कर लिया, तो ये भी बता देता हूँ। ये देखो, ये रेशो है ना, रेशो को लिखते हैं ना, इसके नीचे ये आएगा और इसके नीचे ये आएगा। ये तो आपको करना आता होगा ना। जिस तरह x ओवर y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेशो y। तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये दो शक्लें एक ही तरह की हैं। दैट इज़ द वे आई एम राइटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, x को आपने मालूम करना है, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले, इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू बाहर आ गई क्या? 9। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये शर्टें बढ़ रही हैं, अगर 3 शर्टों का 15 मिनट टाइम है, तो फिर डेफिनेटली अगर टाइम 45 मिनट हो चुका हुआ है तो शर्टें भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं। ये कॉमन सेंस है, राइट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों वैल्यू बढ़ेंगी या दोनों वैल्यू कम होंगी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये समझाया जा सकता है, ठीक है। आप इस तरह इसको लिख लें, शर्ट का टाइम के साथ कोई राब्ता है, ठीक है, और इस तरह फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप
एक्स का आंसर 9 शर्ट्स निकाल सकते हैं। और आपको 9 शर्ट सीने के अंदर या इस तरीके, सॉरी ये मैं सीने की स्विंग की बात कर रहा था, ये सी नहीं रहे, ये तो आयरन कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो 9 शर्टों को प्रेस करने में कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह की कोई नंबर ऑफ़ शर्ट्स हैं, टोटल कितनी थी? 3। तो उनको टाइम कितना लगा था? 15 मिनट 3 शर्टों को। तो ये कितनी शर्टें हो गई? 9। तो यहाँ देखो, ये यहाँ पे शर्ट्स भी बढ़ी और यहाँ पर टाइम भी बढ़ा। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या है ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम अगर बात करना चाहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की, तो ये मैं आज नहीं करूँगा, ये मैं कल करूँगा, राइट। ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। इफ़ यू वांट टू लर्न कि भाई इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? करना ये पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यूट्यूब सर्च बार पे, क्या लिखेंगे आप? इन्वर्स प्रोपोर्शन स्पेस जीएस एकेडमी। तो आपको मेरा ये वाला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा दी। इससे पहले मैंने आपको ना ये भी बताया था कि ये आखिर प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। अगर आपने इसको समझना है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शन स्पेस जीएस एकेडमी। तो आपको ये वाला लेक्चर मिल जाएगा और आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये सब पढ़ने के बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये प्यारे बच्चों हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये वाली एक्सरसाइज को ईजिली कर लें, ईजी फीजी तरीके से इसको हम कर लें, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने इसको दोस्तों के साथ अपने लाजमी शेयर करना है। यानी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास में, उनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, ताकि उनको भी पता लग जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।